डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। कैसे हो भाई? बढ़िया। देखिए, अपन राजनीति के जो मूल आधार हैं उसकी स्टडी कर रहे थे। और राजनीति विज्ञान के जो मूल आधार हैं उनमें अपन ने बहुत सारे सिद्धांत देखे हैं। बहुत ही जैसे मार्क्सवाद अपन ने देखा, और ये फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर दोनों क्लासों से संबंधित एक लेसन है, राजनीतिक दल। क्या नाम है इसका? राजनीतिक दल। राजनीतिक दल को अपन पॉलिटिकल पार्टीज भी कह सकते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज, राजनीतिक दल। अपन ये देखते हैं कि राजनीतिक जो दल है, राजनीतिक दल अपन रोजमर्रा में देखने को मिलता है, ऐसा सुनने में आता है कि राजनीतिक जो दल हैं ये वास्तव में जो लोकतंत्र है उसके अंदर एक प्रकार से रीढ़ की हड्डी का कार्य करते हैं। क्या करते हैं? ये रीढ़ की हड्डी का कार्य करते हैं कि लोकतंत्र के पहिए के रूप में अपना जो लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है या जनतंत्र, लोकतंत्र कहें उसे अपन, या प्रजातंत्र कहें या फिर जनतंत्र कहें, इसके अंदर लोकतंत्र यानी जनता का शासन, इस जनता के शासन के अंदर लोकतंत्र में, इस प्रजातंत्र में, इस जनतंत्र के अंदर एक प्रकार से पहिए के रूप में कि जैसे कोई एक गाड़ी होती है और गाड़ी के मान लीजिए जैसे चारों पहिए ठीक प्रकार से चले, या जैसे दोनों पहिए उसके ठीक प्रकार से चले तो गाड़ी ठीक प्रकार से चल पाती है, अन्यथा वो बीच में ही क्या हो जाएगी? पंचर हो जाएगी। तो राजनीतिक दल अपरिहार्य है, यानी बहुत ही महत्वपूर्ण है। राजनीतिक जो दल है एक पहिए के रूप में ये कार्य करते हैं। अब अपन देखते हैं कि अपने राज्यों के अंदर या केंद्र में कई बार क्या होता है कि राजनीतिक जो दल हैं वो आपस में टाना खींची करने लग जाते हैं, और उस कारण से सरकार क्या होती है? गिर जाती है ना। तो लोकतंत्र क्या हो जाता है? जो सरकार जो चलती रहती है वो विफल हो जाती है। इसलिए ये एक पहिए के रूप में क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी अपरिहार्य है। राजनीतिक जो दल है ये बहुत बड़ी सीमा तक, राजनीतिक जो दल है, पॉलिटिकल जो पार्टियां हैं, ये बहुत बड़ी सीमा तक हमारे जीवन के महत्वपूर्ण अंग बन चुके हैं। हमारे जो जीवन के महत्वपूर्ण अंग, अपन जैसे शरीर है अपना मान लीजिए, और शरीर के अंदर यदि कोई अंग खराब हो जाए तो फिर अपना शरीर ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर पाता है। तो उसी प्रकार से राजनीतिक दल के बिगड़ भी अपना जो लोकतंत्र है ये कार्य नहीं कर पाता है। तो राजनीतिक दलों के बिना यदि अपन कोई कल्पना करें मान लीजिए, तो राजनीतिक दलों के बिना लोकतंत्र की कल्पना अपन नहीं कर सकते। लोकतंत्र सफल हो जाए ऐसी अपन कोई कल्पना नहीं कर सकते। किसके बगैर? राजनीतिक दलों के बगैर। राजनीतिक दल जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक प्रकार से नाड़ी कहें अपन शरीर की हो है ये, क्योंकि ये अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो अपन ऐसी कोई किसी प्रकार की कल्पना नहीं कर सकते हैं। इसको लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। राजनीतिक जो पार्टियां हैं ये लोकतंत्र के क्या कहलाती है? प्राण, यानी आत्मा। लोकतंत्र में से यदि राजनीतिक पार्टियों को निकाल दिया जाए तो फिर लोकतंत्र क्या हो जाएगा? एक मृत शरीर की तरह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मृत शरीर की तरह हो जाएगा। इसलिए ये इनको लोकतंत्र का क्या कहा जाता है? प्राण कहा जाता है। प्रजातंत्र रूपी मशीन में मान लीजिए अपना लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है, जनतंत्र है रूपी जो मशीन है एक प्रकार से, उस मशीन वो जब भी चलेगी जब उसके अंदर अपन क्या डालेंगे? तेल डालेंगे। तो उस इंजन के अंदर तेल का जो कार्य है वो कौन करता है? राजनीतिक पार्टियां करती हैं। तो राजनीतिक जो पार्टियां हैं वो एक प्रकार से प्रजातंत्र रूपी जो मशीन है उसके अंदर जो राजनीतिक दल है वो एक प्रकार से तेल के समान है। किसके समान है? तेल के समान है। तेल का कार्य वो करते हैं। शासन का चाहे कोई सा भी रूप है, शासन के दो रूप हैं, हमने पढ़ा कि संसदात्मक शासन और अध्यक्षात्मक शासन। संसदीय प्रणाली अपने भारत में अपनाई गई है, यहाँ पर अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली नहीं अपनाई गई है, वो ब्रिटिश के अंदर है। अपने यहाँ पर दो प्रकार के शासक होते हैं, एक नाम मात्र का होता है, एक होता है वास्तविक शासक। तो
शासन का चाहे कोई सा भी रूप है, चाहे वो संसदीय है या फिर अध्यक्षात्मक है, इसमें राजनीतिक दलों के बिना उनका क्रियान्वयन मुश्किल है। क्या है? मुश्किल है, असंभव है। वो यानी शासन का जो कार्य है वो ठीक प्रकार से नहीं हो सकता, चाहे वो संसदीय है या फिर वो अध्यक्षात्मक है। उसमें राजनीतिक जो दल है वो अपनी वास्तव में ही अहम भूमिका निभाते हैं, उनके बगैर वो क्या है? असंभव है। राजनीतिक जो दल है, राजनीतिक दल जो है वो असंख्य मतदाताओं की, मतलब जिनकी अपन संख्या काउंट नहीं कर सकते, असंख्य मतदाताओं की व्यवस्थित भीड़ के स्थान पर व्यवस्था की सृष्टि करते हैं। शासन राजनीतिक जो दल है उसके अंदर क्या होता है कि असंख्य मतदाता, असंख्य जो मतदाता है उन असंख्य मतदाताओं की व्यवस्थित भीड़ के स्थान पर, व्यवस्थित जो भीड़ है उसके स्थान पर क्या करते हैं? ये व्यवस्था की सृष्टि करते हैं, एक नई रचना करते हैं। जनता का नेतृत्व करने के लिए, जनता अपने देश के जो नागरिक हैं इनका नेतृत्व करने के लिए नेता प्रदान करते हैं। राजनीतिक दल क्या करते हैं? नेता प्रदान करते हैं। जैसे मान लीजिए अब अपन वर्तमान में देखते हैं अपने यहाँ, जैसे तहसील के ऊपर ही देखते हैं अपना कि विधानसभा जो है अपनी बानसूर मान लीजिए, तो बानसूर विधानसभा के अंदर अब अपना यदि नेता के रूप में है तो कौन है? मैडम जी है। मैडम जी कौन है? श्रीमती शकुंतला रावत जी, क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करती हैं और कांग्रेस क्या है कि राजनीतिक दल है, तो अपनी नेता कौन हो गई? श्रीमती शकुंतला रावत जी हो गई। तो इसी प्रकार से ये जो जनता के लिए ये जो दल है ये इनका नेतृत्व करने के लिए एक क्या नेता प्रदान करते हैं और राजनीतिक व्यवस्था को संचालन करने में शक्ति प्रदान करते हैं। राजनीतिक जो दल है ये कोई भी जैसे शासन है, सरकार है, उसका संचालन करने में उसे क्या शक्ति प्रदान करते हैं। तो भाई ये है राजनीतिक दल की, भाई राजनीतिक जो दल है, पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं ये एक प्रकार से लोकतंत्र की रीढ़ की हड्डी हैं, ये अपन ने देखा है। अब कुछ विद्वानों ने, राजनीतिकों ने इसकी क्या दी है, कुछ परिभाषाएं दी है। तो परिभाषाओं में अपन सबसे पहले देखते हैं किसकी? हरमन फाइनर के अनुसार या उनके शब्दों में, हरमन फाइनर के शब्दों में कि हरमन फाइनर ने क्या लिखा है? हरमन फाइनर ने ये लिखा है कि भाई राजनीतिक दलों के बिना, राजनीतिक जो दल हैं उनके बगैर, उनके बिना मतदाता ऐसी असंभव नीतियों का अनुसरण करने लगेंगे। मतदाता यानी कि जो जिस व्यक्ति की आयु कितनी साल हो गई? भाई 18 साल हो गई है, तो वो मत देने का क्या हो जाता है? अधिकारी हो जाता है। तो राजनीतिक दलों के बिना मतदाता ऐसी असंभव, यानी संभव नहीं, असंभव नीतियों का अनुसरण करने लगेंगे जो उन्हें शक्तिहीन बना देंगी। क्या बना देंगी? उनको शक्तिहीन, यानी उनके पास कोई किसी प्रकार की पावर नहीं रहेगी, उन्हें शक्तिहीन बना देगी या फिर उनको विनाशकारी बना देगी। क्या बना देगी? विनाशकारी। और जिनसे राजनीतिक यंत्र क्या हो जाएगा? ध्वस्त हो जाएगा। राजनीतिक जो यंत्र है, एक ये जो मशीन है, ये क्या हो जाएगी? ध्वस्त हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी यदि राजनीतिक दल नहीं होंगे तो। ये किनका कहना है? ये हरमन फाइनर का कहना है। तो हरमन फाइनर के शब्दों में या उनके अनुसार क्या बात है भाई? ये है कि राजनीतिक दलों के बिना मतदाता ऐसी असंभव नीतियों का अनुसरण करने लगेंगे जो उन्हें शक्तिहीन बना देगी। क्या बना देगी? शक्तिहीन बना देगी या फिर विनाशकारी बना देगी, और जिनसे राजनीतिक यंत्र क्या हो जाएगा? एक प्रकार से ध्वस्त हो जाएगा, खड़ा जो महल है वो क्या हो जाएगा? ढह जाएगा। अब उसी प्रकार से दूसरे जो राजनीतिक हैं उन्होंने लिखा है प्रोफेसर लास्की के शब्दों में, प्रोफेसर हैं लास्की, उनके शब्दों में कि राजनीतिक दल देश में, राजनीतिक जो दल है वो देश में अधिनायकवाद से हमारी रक्षा करने के सर्वश्रेष्ठ क्या है? कवच हैं। यदि देश के अंदर अधिनायकवाद से हमारी रक्षा करने का जो कार्य है तो लास्की जी के अनुसार क्या है? राजनीतिक दल है। अब अपन देखते हैं कि भाई जैसे वर्तमान में मान लीजिए भारत और चीन का विवाद चल रहा है सीमा के ऊपर, अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है भारत और चीन की, वहाँ विवाद चल रहा है। या जैसे अब चुनाव हो रहे हैं तो इनके अंदर देखिए एक तरफ कांग्रेस पार्टी से राहुल गांधी जी अपना स्पीच देते हैं, मोदी जी के ऊपर क्या
मतलब इस प्रकार से बोलते हैं कि भाई इन्होंने जो ऐसे कहा कि भाई 15-15 लाख रुपए आपको मिलेंगे, लेकिन क्या किया इन्होंने, इसके विपरीत किया। अब उसी प्रकार से जैसे बीजेपी का नेतृत्व, उसके नेता को अपने प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, तो वो अपने पार्टियों की जितनी भी जो नीतियाँ होती हैं उस नीतियों का वो क्या करते हैं, वखान करते हैं, लेकिन एक तरफ कांग्रेस वखान कर रही है। तो ये राजनीतिक पार्टियाँ। उसी प्रकार से एक तरफ क्या है, जैसे चीन के साथ मान लीजिए कोई सिस्टम अपना बैठा है, तो ये राजनीतिक पार्टियाँ, अब अपना नेता कौन है, पीएम मोदी, तो उसने आह्वान किया कि भाई अपने को चाइनीज बाजार का क्या करना है, बहिष्कार करना है, तो करना ही है फिर, क्योंकि चाइना अपना जो मार्केट फैला रहा है फॉरेन के अंदर, विदेशों में, तो इससे क्या है, उसको अपना सामान वो बेचेगा तो उसकी आर्थिक स्थिति क्या होगी, सुदृढ़ होगी, मजबूत होगी। और इसी कारण से वो जैसे अमेरिका जैसे देशों को भी टक्कर देने के लिए क्या है, तैयार है। तो वहाँ की पार्टी यही चाहती है कि भाई हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कमाएं, पैसे कमाएं। तो ये लास्ट जी भी यही कह रहे हैं कि राजनीतिक दल देश में अधिनायकवाद से हमारी रक्षा करने के सबसे सर्वश्रेष्ठ क्या है, ये कवच है, एक प्रकार से रक्षा कवच है। मैकाइवर के शब्दों में, अब मैकाइवर जी ने भी कुछ लिखा है कि मैकाइवर के शब्दों में क्या है कि राजनीतिक दलों के अभाव में, मैकाइवर जी ये कह रहे हैं कि राजनीतिक दलों के अभाव, यदि राजनीतिक दल नहीं होंगे, उनके अभाव में, राजनीतिक दलों के अभाव में न तो सिद्धांतों की संकित अभिव्यक्ति हो सकती है, और नई नीतियों का उचित विकास हो सकता है, और नए नियंत्रित रूप से संसदीय चुनाव के जो वैधानिक उपाय हैं अथवा मान्य संस्थाओं का सहारा लिया जा सकता है। ये सब किसके बिगड़ संभव नहीं है, राजनीतिक दलों के बिगड़। राजनीतिक दल यदि हैं तो फिर ये सारे संभव हो जाते हैं, जिसके द्वारा राजनीतिक अपनी शक्ति बनाए रखने या उसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। तो ये किसने लिखा, वही मैकाइवर ने लिखा है। मैकाइवर जी ने क्या लिखा है, देखिए कि राजनीतिक दलों के अभाव में, यदि राजनीतिक दल नहीं होंगे, उनका यदि अभाव रहा, तो राजनीतिक दलों के अभाव में न तो सिद्धांत जो भी हैं उनकी संगठित अभिव्यक्ति हो सकती है, किसी प्रकार की कोई अभिव्यक्ति नहीं होगी, और नई नीतियों का उचित विकास होगा। जो भी नीतियां हैं बनती हैं जैसे जनता के कल्याणार्थ, उन सब नीतियों का उचित विकास नहीं होगा, और ना ही नियंत्रित रूप से संसदीय चुनाव के जो वैधानिक उपाय हैं या फिर अथवा मान्य संस्थाओं का जो अपन सहारा लेते हैं, ये सब नहीं मतलब लिया जा सकता है, जिसके द्वारा राजनीतिक अपनी शक्ति बनाए रखने या उसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। राजनीतिक जो है पॉलिटिशियन है, वो अपनी शक्ति बनाए रखने का या उसे प्राप्त करने का क्या करते हैं, प्रयत्न करते हैं। तो ये सब किससे संभव है, राजनीतिक दलों से। किससे संभव है, राजनीतिक दलों से। तो ये राजनीतिक दलों की कुछ क्या थी, परिभाषाएं थी। और अब अपन राजनीतिक दलों की कुछ विशेषताएं देखेंगे, उनके कुछ तत्व हैं जिनके बारे में अपन क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। हाँ भाई नोट करो, कोई क्या, राजनीतिक दलों की विशेषताएं। राजनीतिक दलों की विशेषताएं अथवा उनके तत्व। हर जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, जितने भी राजनीतिक जो दल है, उनकी कुछ विशेषताएं होती हैं, उनके कुछ क्या होते हैं, तत्व होते हैं। जैसे उनके मान लीजिए मोस्टली 4 हैं कि एक तो क्या होता है उनका संगठन होता है, एक तो क्या होता है, संगठन होता है। नंबर 1 में क्या लिखेंगे अपन, संगठन लिखेंगे। नंबर 2 के अंदर मूलभूत सिद्धांतों की एकता, मूलभूत सिद्धांतों की एकता। नंबर 3 में अपन क्या लिखेंगे भाई, संवैधानिक उपायों का प्रयोग।
संवैधानिक उपायों का प्रयोग। और नंबर 4 में क्या लिखेंगे अपन, राष्ट्रीय हित की वृद्धि। राष्ट्रीय हित की वृद्धि। ये राजनीतिक दलों की कुछ विशेषताएं हैं या उनके क्या है तत्व है। क्या सबसे पहले संगठन होता है। संगठन क्या होता है, जैसे दल को, राजनीतिक दल को मजबूत एवं स्थायी बनाने के लिए उसमें कुछ संगठन का होना बहुत ही क्या है, अत्यंत जरूरी है, आवश्यक है। और संगठन से तात्पर्य ये है कि भाई उस दल के अपने कुछ लिखित या अलिखित नियम, उपनियम, कार्यालय, पदाधिकारी वगैरह सब उसमें होते हैं। उन सब से मिलकर के क्या होता है, एक संगठन बनता है। जैसे अपन मान लीजिए, चलो ये तो राजनीतिक दलों की बात है, अपन जैसे अपने महाविद्यालय की बात करते हैं तो अपने महाविद्यालय का भी क्या है, संगठन है। उसकी एक क्या, एक संविधान बना हुआ है। उस संविधान में कुछ नियम लिखित है, कुछ अलिखित है, इन सब का पालन करना पड़ता है। एक कार्यालय भी है मान लीजिए, उसमें पदाधिकारी वगैरह भी हैं, तो ये सब जिसमें होगी, तो ये संगठन का तात्पर्य, ये इनसे मिलकर के क्या होता है, एक संगठन का निर्माण होता है। तो ये इसमें मतलब ये सब मिलकर के संगठन का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। ये दलों के सदस्यों को अनुशासित रखते हैं। संगठन के जितने भी जो सदस्य हैं भाई, वो आपस में दलों के जितने भी जो सदस्य होंगे उनके अंदर क्या रखेंगे, अनुशासन रखेंगे। क्या रखेंगे, अनुशासन, उनको अनुशासित रखते हैं। संगठन के अभाव में दलीय जो अनुयायी हैं, संगठन का यदि अभाव हो जाए मान लीजिए, तो संगठन के अभाव में जो दलीय अनुयायी हैं वो एक बिखरी भीड़ के समान हमें नजर आएंगे और अपने उद्देश्यों को वो पूरा नहीं कर पाएंगे। तो वस्तुतः संगठन ही राजनीतिक दल की क्या है, एक शक्ति है। संगठन बहुत ही जरूरी है सबसे पहले। और अपन ने ये भी देखा है कि संगठन में क्या है, शक्ति है। ऐसा है एक कि संगठन में ही क्या है, शक्ति है। तो संगठन, राजनीतिक जो दल है वो अपना एक सबसे पहले क्या करेगा, संगठन करेगा, गठित करेगा, जिसमें वो कुछ नियम बनाएगा, कुछ उपनियम होंगे, लिखित भी होंगे, अलिखित भी होंगे, उनका कार्यालय भी होगा, उनके अंदर पदाधिकारी भी होंगे। अपने जैसे सक्रिय कार्यकर्ता वगैरह होते हैं, उसमें कार्यकर्ता, सक्रिय कार्यकर्ता, फिर उसी लेवल से उनके ऊपर पदाधिकारी होते ही चले जाते हैं। तो वो एक संगठन में क्या करते हैं, कार्य करते हैं। मूलभूत सिद्धांतों की एकता इनके अंदर पाई जाती है। मान लीजिए जैसे बहुत सारे लोगों के अलग अलग मत होते हैं, विचार उनके क्या होंगे, अलग होंगे, लेकिन फिर भी संगठन उनका है तो फिर वो एकता की बात करेंगे कि नहीं भाई, जैसे राष्ट्रीय एकता जरूरी है, तो राष्ट्रीय एकता यानी मूलभूत सिद्धांतों की उसमें क्या एकता पाई जाती है। संवैधानिक उपायों का क्या करेंगे, वो प्रयोग करेंगे। संवैधानिक यानी संविधान के अनुसार, उनके संविधान के अनुसार, संगठन का जो संविधान है उनके अनुसार जो उपाय किए गए हैं उनका वो क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। मतलब जिस ज़्यादा से ज़्यादा एकता की बात करेंगे और उस संगठन के जो नियम है उनके अनुरूप ही चलने का क्या करते हैं, वो प्रयास करते हैं। अब जैसे मान लीजिए मोदी जी जो जैसे पीएम बने हैं, तो ये पहले आरएसएस करता है एक संगठन, उसके ये कार्यकर्ता थे। इसके ऊपर इस संगठन में ये एक कुछ पदाधिकारी भी बने और धीरे धीरे फिर ये गुजरात के 4 बार क्या रहे, मुख्यमंत्री रहे और बाद में अब हमारे देश के दूसरी बार लगातार क्या है, ये प्रधानमंत्री है। तो संवैधानिक उपायों का ये क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं और राष्ट्रीय हित के अंदर क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। कि राष्ट्रीय जो हित है, जिसमें मतलब राष्ट्र का क्या होना चाहिए, हित होना चाहिए, अहित नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, हित होना चाहिए। तो उसमें क्या करते हैं, ये वृद्धि करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अपन देखें कि जैसे मान लीजिए पाकिस्तान के साथ में या चाइना के साथ में हमारा देश का कोई विवाद होता है, तो सभी राजनीतिक पार्टियां टांग खींचने का कार्य नहीं करती हैं, सब एकता के साथ में उनके साथ निपटने के लिए तैयार रहते हैं कि भाई कैसे भी हमारे देश, राष्ट्रीय जो हित है वो सर्वोपरि होना चाहिए। तो उसके अंदर क्या करते हैं, वो वृद्धि करते हैं। तो ये राजनीतिक दलों की कुछ विशेषताएं या उसके क्या थे, तत्व थे। तो अब जो इसका आगे होगा वो नेक्स्ट टाइम में